इस वीडियो में हम टेलविंड की मदद से एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाएंगे। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, डिज़ाइन क्या होता है, ये हमें पहले से पता है ना? जो वेबसाइट अपने आप को स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, उसे हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो हम इसमें एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाएंगे, ये वाला, जो कि ऐसा दिखेगा छोटी स्क्रीन पे। ठीक है, 378 पिक्सल्स पे है ये, जो अक्सर फ़ोन्स की स्क्रीन होती है। और फिर धीरे-धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा, तो देखो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है स्क्रीन के साइज बढ़ने पे। ठीक है, जब छोटा है तो ये है, फिर जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो छोटा है तो देखो बटन पूरे स्ट्रेच हो रहे हैं, है ना, पूरी स्क्रीन पे आ रहे हैं, एक के नीचे एक आ रहे हैं। फॉन्ट साइज देखो दोनों का। फिर जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो ये देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया, और बटन जो एक के नीचे एक आ रहे थे, वो अब एक के आगे एक आने लग गए, स्ट्रेच भी नहीं हो रहे हैं, है ना, पहले स्ट्रेच हो रहे थे। देखो एकदम से फॉन्ट साइज बढ़ गया, कितने पे बढ़ रहा है, 640 पे बढ़ेगा, 640 पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन में ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, है ना, हम बकेट्स वगैरह बनाते थे ना, कि भैया मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा, उससे थोड़ी बड़ी पे ऐसा दिखेगा, सेट करते थे मीडिया क्वेरी लगा के। तो अब तो हमें बनी बनाई क्लासेस मिल रही हैं टेलविंड पे। तो टेलविंड में रिस्पॉन्सिव डिजाइन देख लेते हैं एक बार। टेलविंड की वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, टेलविंड की वेबसाइट पे जा करके सर्च करते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन। तो ये आ गया, देखो मोबाइल पे ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये है, यहाँ पर कुछ ब्रेक पॉइंट्स पहले से बने हुए हैं, जो कि कॉमन स्क्रीन साइजेस में होते हैं। मतलब जैसे 640 से नीचे इसमें 640 से ऊपर SM है, 640 से नीचे इसमें एक्सेस मानते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है, तो पहले जैसे हमने जो भी लिखा वो छोटी फोन्स वाली स्क्रीन के लिए हो गया। और जो हम SM प्रीफिक्स लगा करके लिखेंगे, अभी देखेंगे कि कैसे लिखते हैं। जो हम SM लगा करके लिखेंगे वो मिनिमम विड्थ 640 लिखते थे ना मीडिया क्वेरी में। मिन विड्थ 600 लिख दिया तो 600 और उससे ऊपर पे वो प्रॉपर्टी लगती थी। तो यहाँ पे भी वही होगा, देखो लिखा भी है सामने, @media मिन विड्थ 640। तो ये इसका मतलब वही है, ये जो यहाँ पर मिनिमम विड्थ लिखी हुई है सबकी। ठीक है, तो SM के साथ जो CSS लिखेंगे वो 640 और उससे ऊपर वाली स्क्रीन पे लगेगी। MD वाली पे 768 और उससे बड़ी पे LG 1024, XL 1280, 2XL 1536। ठीक है, तो ये विड्थ है। और जो हम CSS इनके बिना लिखेंगे वो फिर सारी स्क्रीन साइजेस पे लगेगी, जो कि हमें पता है। जैसे हमने अगर SM के लिए लिखी और MD के लिए नहीं लिखी, तो हमने SM के लिए जो लिख दी वो 640 से लेकर के कितनी भी पिक्सल की स्क्रीन आगे बढ़ती रहेगी, सब पे SM की प्रॉपर्टी लगेगी। अगर हमने MD के लिए लगी तो फिर MD वाली और आगे के लगेगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। हमें कुछ ऐसा बनाना है जो छोटी स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा। तो हम छोटी स्क्रीन से शुरुआत करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ को, है ना, और बड़ी स्क्रीन पे जाकर के कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये छोटी स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो पहले HTML का कंटेंट ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद CSS तो हमें लिखनी नहीं है। तो पहले HTML लिखते हैं और फिर क्लासेस की मदद से उसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आगे हैं तो लिख लेते हैं HTML। तो हमने HTML लिख लिए। और एक चीज मैं बता दूं कि टेलविंड का जो सेटअप था वो देख लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं था जो हम ऑनलाइन सेटअप कर रहे हैं। बाद में एक तरीके से और करके देखेंगे, बट अभी समझ लेते हैं कि ये वाले में कैसे किया है। ठीक है, कुछ नहीं करना। हमको सिंपली इधर जाना था टेलविंड की वेबसाइट पे। ठीक है, और इधर जाना था फिर इंस्टॉलेशन पे। तो जैसे ये है डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे ही अगर मैं डॉक्स में जाऊंगा तो यहाँ मुझे ये दिखेगा, देखो इंस्टॉलेशन मोबाइल स्क्रीन पे, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। फिर इसी में मुझे आगे मिलेगा प्ले CDN। ठीक है, और ये प्ले CDN में मुझे ये दिख जाएगा, यहाँ पर एक लिंक है, देखो स्क्रिप्ट टैग की मदद से एक स्क्रिप्ट, एक लिंक SRC लिंक है, उसको इसमें अटैच कर रखा है। ठीक है, तो वही हमने भी यहाँ किया है। हेड के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग लिखा और सोर्स में ये लिंक डाल दिया। ठीक है, https cdn tailwind और css.com। ठीक है, तो इसमें CSS की जो स्क्रिप्ट है वो आ जाएगी, तो अब हम इसमें CSS यूज कर सकते हैं। ठीक है, और तरीके से भी सेटअप होता है, पैकेज वगैरह वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, जब रिएक्ट वगैरह पढ़ेंगे। फिलहाल हमने ऐसे करके टेलविंड का सेटअप कर लिया है, तो कुछ नहीं करना है। हेड में एक स्क्रिप्ट टैग, जैसे हम CSS फाइल लिंक करते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग से हमारी टेलविंड वाली फाइल को यहाँ पर अटैच किया है। ठीक है, तो देखो HTML भी ऐड हो गई है, तो अब हम इसमें टेलविंड यूज कर सकते हैं। तो पहले इसे रन कर लेते हैं। तो अभी ये ऐसा दिख रहा है, देखो नॉर्मल टेक्स्ट। थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसे डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है
इस पे ये वाली टैब बंद कर देते हैं, डाटा टू इनरिच, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं, है ना। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा के हम लोग कर देते हैं हमारी हेडिंग का, इस पे क्लास लगाएंगे। अच्छा, टेक्स्ट करके होता है, टेक्स्ट 4 एक्स, काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। फ़ॉन्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। देखो फ़ॉन्ट भी बोल्ड हो गया। अब ये जो ऑनलाइन बिजनेस वाला था, ये वाला हिस्सा, अच्छा छोटी स्क्रीन के लिए, तो इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये इनफ है। इस पे क्लास लगा देते हैं टेक्स्ट पर्पल 800 कर दिया मैंने अभी। तो ये देखो दिखने लग गया, है ना। और इसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ रहा है छोटी स्क्रीन पे, है ना। तो इस पे पूरे पे लगा देते हैं टेक्स्ट सेंटर। अच्छा, मैं अभी मैं थोड़ा यूज टू हूँ, इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ फटाफट प्रॉपर्टी। तो अगर आपको देखना होगा तो आप वही टेलविंड की वेबसाइट पे जाओगे, वहां देखोगे ये चीजें कैसे करते हैं, है ना। तो शुरू शुरू में मुश्किल होता है, फिर देखो याद रखने की तो जरूरत है नहीं, इतना पता होना चाहिए कि हाँ भैया टेक्स्ट को सेंटर करना है तो टेक्स्ट रिलेटेड ही कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो गए टेलविंड में जाकर के और देख लिया, है ना। याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। फॉन्ट बोल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड कुछ होता था ऐसा, जाकर के देख लिया, ठीक है। रटना नहीं है कुछ। तो टेक्स्ट 4 एक्सएल करा, तो थोड़ा अंदाजे से अंदाजा लगा लिया मैंने कि इतना ही होगा, है ना। कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बाद में तो हमें डिजाइन मिलता है, अभी देखेंगे आगे कि हमें कैसा डिजाइन मिलता है, उससे हम कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल हम अनुमान लगा करके ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो डाटा टू इनरिच योर ऑनलाइन बिजनेस, ये हेडिंग हमारी बन चुकी है, ये ऐसी दिख रही है देखो। थोड़ी सी पैडिंग इसमें है, तो पैडिंग लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, पूरे पे लगा देंगे पैडिंग, क्योंकि देखो सब पे पैडिंग एक जैसी दिख रही है, इस पे इस पे इस पे ना। तो पूरे इन तीनों को एक डिव के अंदर डाल देते हैं, उसी पे लगा देंगे पैडिंग, ठीक है। इमेज को छोड़ देते हैं और बाकी हिस्से को एक डिव के अंदर डाल देते हैं, और फिर इस पे पैडिंग लगा देते हैं, ठीक है। पैडिंग x2, पैडिंग वगैरह आपने देख ली होगी असाइनमेंट्स वगैरह में, टेलमेंट में हम लोग कैसे लगा रहे हैं, है ना। पैडिंग x मतलब कि पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट, पैडिंग y मतलब कि पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम, है ना। टेलमेंट की प्रॉपर्टीज है। तो देखो इस पे पैडिंग लग गई है ना, ठीक दिख रहा है। तो यार देखो, हमने छोटी स्क्रीन के लिए CSS लिख ली है, अभी ये केवल हमने छोटी स्क्रीन के लिए लिखी है, तो इतना तो हम सबको आता है, ठीक है, छोटी स्क्रीन के लिए लिखना। अगर मैं इसकी स्क्रीन को बड़ा करता हूँ तो देखो अभी ये इतना ही रहेगा, है ना। ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, ये तो खाली मतलब काम चलाओ चल रही है चीजें, ऐसे थोड़ी होगा, अलग तरीके से होगा, है ना, हमको पता है। तो अभी तो मतलब इतना हमने कर लिया है, ये छोटी स्क्रीन के लिए बन चुकी है, देखो छोटी स्क्रीन पर हमें ऐसी बनानी थी, तो छोटी स्क्रीन के लिए हमने CSS लिख लिया। अब आती है कि टेलविंड में रिस्पॉन्सिव वाली CSS कैसे लिखते हैं। तो हमने देखा था वहां पर SM वो सब चल रहा था, है ना। तो एक बार और देख लेते हैं जा करके, टेलविंड रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ये देखो SM 640, तो हम SM के साथ जो लिखेंगे वो 640 और उससे ऊपर लगेगी। और हमारी वेबसाइट पे जाकर के अगर हम देखें, देखो यहाँ पर दिख रही है 384 है। अभी मैं बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ, ये देखो 640 पे आकर के चेंज आ रहा है, 640 तक सब सेम है, ठीक है। 640 पे आकर के चेंज आ रहा है, ये देखो 40, ये 36, 38, 40, देखो 40 पे आके चेंज आ रहा है, ठीक है। तो 40 पे आके चेंज आ रहा है, तो पहले 40 वाले चेंजेस बना लेते हैं, है ना, कि 40 पे आकर के कैसी दिखेगी। तो देखो क्या हो रहा है, पहले तो हेडिंग का फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बढ़ रहा है ना। बटन जो ऊपर नीचे आ रहे थे वो आमने सामने आने लग गए, है ना। काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, है ना, बटन्स में भी। तो एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी CSS हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया है कि हमें SM के साथ लिखनी है, तो SM के साथ कैसे लिखेंगे, हमें आना है वापस, और ये मैंने थोड़ा बड़ा किया था, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो अब आई थिंक ठीक दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दिख रही है हमारी छोटी स्क्रीन पे दिख रही है, अब हम इसे धीरे धीरे बड़ी स्क्रीन के लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले तो भैया हेडिंग का फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, तो हमने यहाँ पर आकर के सीधे सीधे लिखा SM कॉलन और टेक्स्ट, अभी तक 4 एक्सएल था, अब हमने कर दिया 5 एक्सएल। तो अब क्या होगा ना, जैसे ही SM पे पहुंचेगा तो ये टेक्स्ट 4 एक्सएल से 5 एक्सएल हो जाएगा, मतलब जैसे ही 640 पिक्सल का ब्रेक पॉइंट आएगा
तो ये 5 एक्सएल हो जाएगा। तो बढ़ा के देखते हैं धीरे धीरे, ये देखो बढ़ रहा है ना, देखो फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। अच्छा, क्या पैडिंग भी बढ़ रही थी? बिल्कुल, देखो पैडिंग भी बढ़ रही है ना, फॉन्ट साइज बढ़ रहा है और पैडिंग भी बढ़ रही है साथ साथ में। तो हम पैडिंग भी बढ़ा देंगे, ठीक है। हमने डिव को पैडिंग दे दी, और भैया एस एम पे आते ही, जो अभी तक पैडिंग एक्स 2 थी, एस एम पे आते ही पैडिंग एक्स 10 हो जाएगी, ठीक है। तो फिर देखते हैं, देखो चल रहा है। अच्छा, ये ऑनलाइन बिजनेस हमेशा नीचे चाहिए हमें, है ना, देखो ये कभी भी आगे नहीं आ रहा है उसके। तो एक काम करते हैं, इस स्पैम को हम लोग फिलहाल के लिए ब्लॉक बना देते हैं। तो हमने स्पैम पे लिख दिया ब्लॉक, तो अब ये नीचे ही दिखेगा, ठीक है, बढ़िया। ये देखो, है ना, हेडिंग का तो हो गया भाई। अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है ना, हमारे पैराग्राफ का हमें। तो पैराग्राफ पे जाकर के हम लिख देते हैं कि भैया एस एम पे जो इसका टेक्स्ट होगा वो एक्सेल हो जाएगा, ठीक है। बढ़ा के देखते हैं, देखो पैडिंग तो हमने पहले ही ठीक कर दी थी ऊपर से, तो देखो पैराग्राफ का भी काम हो गया, है ना, बढ़िया। अब हमारे बटन्स बटन्स हमारे एक के आगे एक दिख रहे हैं और अब स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं। तो बटन्स में तो हमें सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हम ये टेलविंड वाले को बंद कर देते हैं, फिर खोल लेंगे बाद में। तो बटन्स पे सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि भैया फ्लेक्स कॉलम लगा हुआ है, एसएम पे आते ही ये फ्लेक्स रो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक के आगे एक दिखने लग जाएंगे, ठीक है, जब बड़ी होगी स्क्रीन, देखो होने लग गया। अब ये सेंटर में आने चाहिए, तो भैया फ्लेक्स रो तो हो ही रहा है, तो जस्टिफाई सेंटर लगा देते हैं। वैसे तो हम यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर भी लगा सकते हैं, फिलहाल लेकिन फ्लेक्स लगा हुआ है तो जस्टिफाई सेंटर ही लगा देते हैं, जस्टिफाई सेंटर। देखो सेंटर हो गया, है ना। अब इसको थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी एक्स के लिए, तो पैडिंग दे देते हैं बटन्स में कि भैया एस एम पे आते ही जो पैडिंग एक्स हो जाएगी वो हो जाएगी 6, बढ़िया। तो यही नीचे वाले को भी दे देते हैं, ठीक है, बढ़िया। देखो दोनों बटन बटन भी सेम दिखने लगे, थोड़ा सा बीच का गैप भी बड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पे गैप 2 है, तो भैया जब एस एम पे आएगा तो गैप 4 हो जाएगा। तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, है ना। पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ तो गैप बढ़ गया, देखो, है ना, बढ़िया। अब एसएम के लिए तो बन गई, 640 पिक्सल से ऊपर के लिए। तो अब देखो हमने 640 पे हमने एसएम पे ये लगाई है, तो अब ये एसएम और उससे आगे 640 और उससे आगे लगता रहेगा, तो हम स्क्रीन का साइज कितना भी बढ़ा लें अब यही सीएसएस प्रॉपर्टीज लगेंगी, और उस 640 से छोटे पे वाली लगेंगी जो हमने पहले लगाई थी, डिफॉल्ट वाली, है ना। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल रहा है, ठीक है। तो देखो एसएम के लिए ये काम करने लग गया। ऐसे ही अब देखो तीसरी चीज, वापस से जाते हैं एक बार टेलविंड की वेबसाइट पे। हमने अगर सर्च किया रिस्पॉन्सिव डिजाइन, तो यहाँ एमडी है, देखो अगला एमडी पे 768 पिक्सल है, मतलब 768 पिक्सल से ऊपर हमारी मीडियम साइज की स्क्रीन हो जाती है, ठीक है। एसएम स्मॉल है, एमडी मीडियम है, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसा कुछ है ये। तो एमडी 768 पे लग रही है, हमने एसएम के लिए तो लिख ली, 640 के लिए तो लिख ली, अब 768 के लिए लिखते हैं। तो देखते हैं पहले कि हमारी वेबसाइट में क्या 768 पे कोई चेंज हो रहा है। तो हम आगे बढ़ाई, पहला तो 640 पे हो गया, 768, ये देखो बिल्कुल 768 पे आते ही ये देखो ये था 66, अभी तक वैसा ही दिख रहा है 640 के जैसा, लेकिन 768 पे आते ही देखो फॉन्ट साइज और बढ़ गया, है ना, बटन का साइज भी बढ़ रहा है, बटन का टेक्स्ट साइज भी बढ़ रहा है, और हेडिंग का साइज भी बढ़ रहा है, पैराग्राफ का साइज भी बढ़ रहा है ना। तो ये वाला भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमने एसएम के लिए रूल लिखा था हम एमडी के लिए लिखेंगे। तो भैया हेडिंग का टेक्स्ट स्मॉल स्क्रीन पे 5 एक्सएल हो रहा था, मीडियम स्क्रीन पे वो हो जाएगा हमारा 6 एक्सएल, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं और नीचे वाले को भी बढ़ा लेते हैं, चलो पहले। तो पैराग्राफ का साइज एक्सेल था एसएम पे, एमडी पे ये हो जाएगा हमारा 2 एक्सेल, ठीक है। तो अच्छा टेक्स्ट 2 एक्सेल होगा, सॉरी,
टेक्स्ट टू एक्सेल। ठीक है, तो बढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखो हो रहा है ना। पहले तो ये था, फिर ये थोड़ा बड़ा, और फिर और बड़ा, है ना। बटन्स का साइज भी बढ़ाना है, तो बटन का टेक्स्ट साइज, तो अभी तो टेक्स्ट साइज उसका डिफॉल्ट ही चल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, डिफ पे लगा देते हैं, तो डिफ के अंदर दोनों बटन है तो दोनों पे लग जाएगा। तो हमने कहते भैया एमडी पे आकर के जो टेक्स्ट होगा वो एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहले तो ये था, फिर हमने बढ़ाया, ये हुआ, फिर हमने और बढ़ाया, ये देखो, है ना। 768 पे और चेंज आ रहा है। यहाँ पर स्क्रीन साइज दोनों कैसे दिखेगा, बट हाँ ये 768 पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो छोटी स्क्रीन पे ये हो रहा है, 640 से बड़ी पे ये चेंज आ रहा है, और फिर 768 पे बड़ी पे ये चेंज आ रहा है। तो हमने कैसे लिखा, एस एम एम डी, ऐसे करके हम चीज़ों को लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ, अब फिर ऐसे ही आप एलजी के लिए लिखोगे, और जैसे भी हमारा आगे कुछ चलती रहेंगी हम वैसे लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है उसके लिए वैसे। तो जैसे एक बार करके देख लेते हैं, आगे और क्या चेंज आ रहा है, और बड़ा हो रहा है तो अच्छा ये देखो, अगला चेंज 1024 पे आ रहा है। देखो ये 120 है, ये 1024। क्या हो रहा है, पहले तो भैया ये चेंज हो रहा है कि ये हमारी साइड बाय साइड आ जा रही है। तो अभी तो ये एक के नीचे एक थे, अब साइड बाय साइड आएंगे, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा चलो इसको पूरे को एक डिव में रैप कर ही देते हैं। ठीक है, इमेज के साथ ये हमने कर लिया, और अब हम इसको क्लास देकर बना लेते हैं। एम एल जी पे जा करके ये फ्लेक्स हो जाएगा, तो एल जी ही है आई थिंक। ये देखो, हाँ एल जी 1024। ठीक है, तो एल जी पे जा करके भैया ये फ्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अभी तक तो सब नॉर्मल था, बड़ा 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 बड़ा, जैसे ही एलजी हुआ ये देखो ये फ्लेक्स बन गया। लेकिन अब इमेज का साइज तो इतना नहीं है, कम साइज ले रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आई थिंक ये 60-40 वाला हिसाब है। तो विड्थ का देख लेते हैं एक बार टेल में कि विड्थ कैसे चल रही है। अगर मुझे परसेंट में विड्थ देनी है तो 40% के लिए, हाँ देखो विड्थ 40% के लिए मुझे लिखना है W2/5। ठीक है, तो मैं आ करके इमेज पे लगा दूंगा क्लास W2/5। ठीक है, तो देखो छोटा हो रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, ये कब होगा, एल जी पे होगा। तो मैंने लिख दिया एल जी, ये देखो बढ़िया। लेकिन अभी ना इमेज खींची खींची आ रही है, तो वही कवर वाला जो था, तो जो हम लगाते थे ना कवर, उसको कवर कंटेन वाला, तो इसमें वो ऑब्जेक्ट कवर होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट फिट, हाँ ऑब्जेक्ट कवर। ठीक है, लिखा होगा ऑब्जेक्ट कवर, लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट फिट कवर लगेगा। तो हमने ऑब्जेक्ट कवर लगा दिया, तो देखो अब इमेज ठीक कट रही है, लेकिन ठीक दिख रही है। पहले क्या हो रहा था, पूरी दिख रही थी बट खींच रही थी, है ना। ये देखो, लेकिन अब क्या हो रहा है, रेशियो वही रह रहा है, लेकिन इमेज कट जा रही है। ठीक है, तो बढ़िया, तो हमारा काम हो गया है। ये देखो, लेकिन एक 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 चीज और है, बड़ी स्क्रीन पे ये जो आ रही है ये सब साइड आ जा रही है ना, लेफ्ट हो जा रही है। और अभी तो हमने सेंटर कर रखा था, तो हमें ये भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी चेंज कर देते हैं। जस्टिफाई सेंटर लगा है, तो ये हो जाएगा हमारा एल जी पे जस्टिफाई स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से शुरू होगा, एल जी पे जाकर के हो रहा है। ठीक है, और ऊपर वाले दोनों पे हम लोग लगा देते हैं, टेक्स्ट सेंटर लगा हुआ था, तो भैया एल जी पे जा करके ये हो जाएगा टेक्स्ट लेफ्ट। ठीक है, सेम फॉर द हेडिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया एल जी टेक्स्ट लेफ्ट। अब एक बार चेक करते हैं, बढ़िया, देखो काम कर रहा है। क्या थोड़ी पैडिंग, अच्छा ऊपर नीचे की पैडिंग भी थोड़ी बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो ऊपर नीचे की पैडिंग भी बढ़ा देते हैं। ऊपर नीचे की पैडिंग के लिए हम कर देते हैं कि भैया एल जी पे आकर के जो पैडिंग वाई है उसको 32 कर देते हैं। ठीक है,
बढ़िया। क्या पैडिंग एक्स भी बढ़ानी है? नहीं, पैडिंग एक्स नहीं बढ़ानी। अच्छा, ब्लॉक की जगह पे अगर हम ब्लॉक यूज नहीं करना चाहते यहाँ पर, तो और भी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे वैसे तो आइडियली हम रैप नहीं कराना चाह रहे थे, तो हम यहाँ पर ये भी यूज कर सकते थे। तो हमने यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ है, ब्लॉक की जगह पे हम लिख देंगे वाइट स्पेस नो रैप। ठीक है, तो काफी सारी प्रॉपर्टीज काम करते करते पता चल जाती हैं, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमें नहीं पता, है ना। हम उसको सर्च कर सकते हैं कहीं से कि भैया ये नहीं हो रहा है, इसको कैसे करूं, है ना। एआई टूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं आजकल, तो पूछ सकते हैं कहीं से भी। तो वो हमेशा नीचे दिखेगा। ठीक है, थोड़ी पैडिंग घटा देते हैं आई थिंक एक्स वाली, जब ये बड़ी हो रही है ना वापस से। तो एल जी पे जो पैडिंग एक्स है, एस एम पे तो पैडिंग एक्स 10 हो रही है, तो एल जी पे पैडिंग एक्स 6, 6 में भी ठीक रहेगा, है ना। अभी तो हम अनुमान लगा रहे हैं, फिर से वही, बाद में हम अनुमान नहीं लगाना। ठीक है, तो हाँ, बढ़िया। तो देखो ये है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये देखो, है ना। हमारी रिस्पॉन्सिव डिजाइन हमारा बन गया। देखो, छोटी स्क्रीन पे ऐसा, फिर बड़ा बड़ाई हमने बढ़ाई 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 एस एम पे ऐसा, फिर और बढ़ाई एम डी पे ऐसा, और बढ़ाई एल जी पे ऐसा, है ना। यही तो हो रहा था। तो हमारा डिजाइन बन के तैयार है, यही हमें बनाना था। ठीक है, अब ये तो अभी तो ना हम इसमें तुक्के मारे थे। अच्छा, एक चीज और है, जब हम इसको पूरा बढ़ा रहे हैं तो देखो एक जगह पे आकर के रुक जा रहा है। ये रुक रहा है हमारा 1278 समथिंग, है ना। 1280 पे समथिंग आकर के रुक रहा है, ये देखो। उसके बाद ये बड़ा नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा, और लेफ्ट राइट स्पेस छूटता रहेगा फिर स्क्रीन बड़ी होने पे, है ना। तो वही हम अपने वाले के साथ कैसे कर सकते हैं, मैक्स विड्थ। तो यहाँ पर सर्च करते हैं एक बार, मैक्स विड्थ का क्या कॉन्सेप्ट है भाई। देखो 1280 पे है, क्या है, मैक्स 7 एक्सएल। ये आरईएम वगैरह का कॉन्सेप्ट बाद में समझ लेंगे। तो 12 मैक्स विड्थ 7 एक्सएल पे अभी तो 1280 पिक्सल लग रहा है। ठीक है, 1280 पिक्सल्स। तो हमारा जो डिव है बड़ा वाला, उस पर हम लोग लगा देते हैं कि भैया एल जी के बाद जो मैक्स विड्थ होगी, या एल जी से उसको फर्क नहीं पड़ता वैसे, तो हम सीधे मैक्स विड्थ भी लगा सकते हैं कि भैया जो मैक्स विड्थ होगी वो 7 एक्सएल होगी, उससे बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो देखो बढ़ाया 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 बढ़ाया, बढ़िया। इसको बड़ी स्क्रीन पे खोलते हैं एक बार, ये देखो, ये इससे बड़ा नहीं होगा। अभी इसको सेंटर नहीं किया है, तो तब ये आई थिंक ऐसा दिख रहा है। इसको सेंटर कर देते हैं, और हम सीधे सीधे एम एक्स ऑटो दे देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट राइट अपने आप मार्जिन ले लेगा ऑटोमेटिक। क्या रिलोड दोबारा, ये देखो आ गया सेंटर में। ठीक है, तो ये डिजाइन हमको बनाना था, और ये डिजाइन हमने बना लिया है। ठीक है, अच्छा, अब जो हमें, जब हम कहीं किसी के लिए काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं या कहीं जॉब वगैरह करेंगे, तो हमें ना डिजाइन मिलते हैं, डिजाइनर हमें डिजाइन देता है। ठीक है, और उस डिजाइन में हम ऐसे तुक्के नहीं मारते कि भैया यहाँ पर साइज इतना हो जाएगा, और यहाँ पर ये अलाइन हो जाएगा, कलर ये हो जाएगा। वहां हमें सब पता होता है। ठीक है, कि उसकी विड्थ क्या है, और देनी है नहीं देनी है, मैक्स विड्थ, मार्जिन कितनी है कितनी है ना, फॉन्ट साइज कितना है, फॉन्ट कलर कौन सा है। तो वो सब चीजों की टेंशन वहां पे नहीं लेनी। यहाँ पर तो हम तुक्के मार रहे थे, अभी अनुमान लगा रहे थे। बट जब डिजाइनर देता है डिजाइन, अनुमान वगैरह हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैंने अभी ये एडोबे का एक डिजाइन खोला है ना, ये एडोबे पे बना हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एडोबे है, फिग्मा है ना। ऐसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे हमें डिजाइनर डिजाइन बना करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिजाइन हमारे पास आया, देखो ये रिस्पॉन्सिव तो नहीं है, लेकिन ये एक नॉर्मल सा पेज है ना, जिसमें मेडिसिन और वो सब दिख रहा है। तो अ, अगर हम डेवलपर मोड में जाएं, तो ये देखो, अब ये कॉन्टेक्ट अस है, ये होम है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, तो देखो इस पे क्लिक करते ही, अब देखना, इस पे क्लिक करते ही देखो इसकी पहले तो लेंथ और वो दिख रही है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। बट ये देखो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके मैं थोड़ा सा नीचे को आया, तो इसने मुझे दिखाया, देखो ऊपर भी 11 का स्पेस है, नीचे भी 11 का स्पेस है। ठीक है, इसका मतलब 11 की पैडिंग, 11 पिक्सल की पैडिंग इसमें है। ठीक है, इधर क्या है, 16 है, देखो ये, है ना। तो 16 की पैडिंग हो रही है इसके लेफ्ट में। अब मैं कॉन्टेक्ट अस के पे क्लिक करके मैं साइड आया, देखो यहाँ भी 16। तो इसका मतलब कॉन्टेक्ट अस और होम एक ही में है, और इधर भी 16, इधर भी 16, तो पैडिंग एक्स 16 हो जाएगी है ग्रीन वाले डिब्बे को।
ठीक है। सेम फॉर दिस, ऊपर के लिए भी, ऊपर और नीचे के लिए भी देखो, ऊपर और नीचे 11 11 और कॉन्टेक्टस में भी 11 11, मतलब ये दोनों एक ही है ना। अब जैसे ये बटन है, इस बटन से ये वाले पेज, इसकी दूरी कितनी है, तो देखो 16 पिक्सल दिखा रहा है यहाँ पे, है ना, ये दिखा रहा है ना 16 पिक्सल, देखो इसके मेरे कर्सर के जस्ट नीचे लिखा हुआ है 16 पिक्सल, 16 लिखा हुआ है, मतलब ये जैसे भी होगा पिक्सल उक्सल में वो दिख जाएगा। बट देखो यहाँ पर 16 लिखा हुआ आ रहा है ना, 16 पिक्सल्स, तो पैडिंग एक्स, पैडिंग वाई 4, ये पैडिंग टॉप 4 इस बटन को, ऐसा कुछ है ना। यहाँ से हेडर ये कितना दूर है, तो देखो 6, ये हेडिंग से ऊपर वाला हेडर कितना दूर है, देखो 41 है ना, 41 लिखा है तो 40 मान लो उसको, है ना। तो ऐसा कुछ, ऐसे नीचे है, जैसे ये बटन से ये कितना दूर है, 28 है ना, ये साइड कितनी दूर है इससे, तो ये देखो 17 है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं डिजाइन में, है ना। कलर वलर की बात है, तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया, तो देखो कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो इसमें क्लिक करूंगा ये कॉपी हो गया, कलर कॉपीड, है ना। हेक्स कोड भी लिखा आ रहा है यहाँ पे, इसमें मैंने क्लिक किया तो कॉपी हो गया, है ना। ये येलो वाला है, इस पे मैंने क्लिक किया तो देखो येलो कलर आ गया, कोड आ गया यहाँ पर, क्योंकि वो एग्जैक्ट येलो नहीं है, येलो का एक शेड है ना। तो इस पे मैंने क्लिक किया, कलर कॉपी हो गया, अब मैं जाकर के इसको अपने कोड में यूज कर लूंगा सीधे, है ना। इस येलो को जैसे अगर मुझे इस बटन को बनाना है तो अच्छा हाँ, अगर मुझे इसको एस्केप करना है तो देख लेते हैं एक बार, जो कलर वहां नहीं है, वैसे तो कॉन्फ़िग वगैरह से हम उसे बना सकते हैं, लेकिन अगर हमें ओवरराइट करना है उसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, अगर हम बिना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, एरर आएगा, मतलब कुछ असर नहीं दिखाएगा वो, हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, डैश स्क्वायर ब्रैकेट और फिर उसके अंदर हेक्स कोड, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कलर या कुछ भी अगर हम ओवरराइट कर रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, कॉन्फ़िग वगैरह में करते हैं हम, बट हाँ जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी में ऐसा कर सकते हैं। तो देखो ये वाला ही येलो कलर यहाँ आ गया है सेम, है ना। अब नीचे वाले को करना है, जैसे मुझे ये वाला ब्लू देना है उसको, नीचे वाले को, तो मैं इस पे आया, मैंने क्लिक किया, मैंने इस पे क्लिक किया, कलर कॉपी हो गया, मैं कोड में गया, वैसे तो बन जाएगा उसके लिए, बट मैंने फिलहाल यही कर दिया है। ठीक है, टेक्स्ट, अच्छा ये टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ है, तो मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ये लो, ठीक है, तो ये देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया है ना, सेम उसके जैसा बन गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लगाने का तरीका है टेलविंड में, ठीक है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। तो हमने ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन आज बनाया, होप आपको समझ में आया होगा। और टेलविंड की जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, शुरू शुरू में चीजें मुश्किल लगती हैं, लेकिन आगे तो वैसे भी डिजाइन मिल जाएगा, और फिर टेलविंड जैसे जैसे यूज टू हो जाते हैं ना, फिर वापस जाना मुश्किल हो जाता है ना। जैसे जैसे आपको टेलविंड की आदत पड़ेगी, शुरू शुरू में मुश्किल है, तो थोड़ी सी मेहनत अभी करते रहोगे तो आगे फिर सब इजी है, ठीक है। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io